बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और उतनी ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है इमली की चटनी की। ये इमली की चटनी आप एक बार बनाकर फ्रिज में रख लें किसी भी बोतल में, तो ये आपको तकरीबन 20-25 दिन आराम से चलेगी आपके पास और ख़राब नहीं होगी। और ये आपको पकौड़ों, समोसों, चाट, फ्रूट चाट हर चीज़ में बहुत जायका देने वाली है। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो बहुत ही सिंपल सी हैं। सबसे पहले आपके सामने जो बाउल में इमली पड़ी है, एक मुट्ठी भर के तकरीबन, अगर वज़न में देखें तो 60 ग्राम के करीब मैंने इमली ली है। और उसमें मैंने 8 से 10 आलू बुखारे डाले हैं और उसको भिगो के रख दिया था 2-2.5 घंटे पहले। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको पानी में डाल के एक बॉयल दें तो बहुत जल्दी पल्प अलग हो जाएगा। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टी स्पून चिली पाउडर और 1/4 टी स्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है। लेकिन सॉल्ट को हम एंड पे चेक कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत और भी डाल लेंगे। और इसके साथ मैंने हाफ़ कप शुगर ली है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। अब हम इसकी तैयारी की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो इमली हमने रखी है उसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल के हम इसका जो पल्प है उसको अलहदा कर लेंगे और गुठलियों को अलहदा कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको एक छलनी में डालकर इस तरह से दबा कर हम इसका सारा पल्प जो है वो नीचे बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। और फिर उसको हमने जिस बर्तन में या जिस पतीली में पकाना है हम उसमें डालते जाएंगे। अभी इसके अंदर बहुत सारा गूदा बाकी है, मैं मज़ीद पानी डालती जाऊंगी और इसका जो पल्प है उसको अलहदा करती जाऊंगी जब तक कि मुझे लगे कि अब जो है पल्प इसमें से ख़त्म हो गया है, इमली का असर। मैंने तकरीबन इसमें 3.5 गिलास के करीब पानी इस्तेमाल कर लिया है। 1 गिलास वो था जिसमें मैंने इमली भिगोई थी और 2.5 गिलास के करीब पानी जो है वो मैंने डाल के अच्छे तरीके से इमली का सारा पल्प निकाल लिया है। अभी भी ये बहुत पतला नहीं है, काफ़ी गाढ़ा है। अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पे इसको एक बॉयल आने तक पकाएंगे। जैसे ही हमारा बॉयल आ जाएगा हम फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर देंगे। बहुत हल्का नहीं करना हमने, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि इमली का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे और बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम इसमें सबसे पहले चीनी शामिल कर देंगे जो हमने रखी थी आधा कप के करीब, और जो मिर्चें, नमक और ज़ीरा भुना हुआ हमने रखा था पिसा हुआ वो भी शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी, चम्मच चलाते हुए। थोड़ी थोड़ी देर बाद, मुसलसल चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसे चला सकते हैं। अभी ये काफ़ी पतली है, इसे हम पकाएंगे। हमें इसकी तकरीबन टमाटो केचप जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा कि ठंडे होकर ये और ज़्यादा गाढ़ी होती है। इस स्टेज पे ये अब बिल्कुल ठीक है, ठंडे होकर ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसको चूल्हे से अलग कर लूँगी। मुझे इसको पकाने में तकरीबन 14 से 15 मिनट लगे हैं। आप जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा कि आपको कितनी थिक चाहिए, उस हिसाब से आप इसको चूल्हे से उतार लें। ये देखें, ठंडी होकर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल टमाटो केचप जैसी हो गई है। अब मैं इसे एक खाली बोतल में भर के फ्रिज में रख लूँगी और ये 20 से 25 दिन आराम से चलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।